अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको HTML से रिलेटेड नई वीडियोस मिलती रहें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम HTML के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें हम पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर एलिमेंट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स के हवाले से। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में कुछ एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ये दिखाता चलो यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि स्टूडेंट हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ टैग्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ H3 के नाम से कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इस एट्रीब्यूट्स के अंदर सबसे पहला जो एट्रीब्यूट जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो एट्रीब्यूट होगा हमारा यहाँ पर कि हम जैसे कि इमेज लगाना चाह रहे हैं, जैसे कोई एंकर टैग लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक हाइपर लिंक एंकर टैग का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको ए लिखना है। ठीक है, और डबल टैप देते तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है वो एच रेफ है। ठीक है, एच हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक का जो रेफरेंस होगा वो हमें यहाँ पर देना है और यहाँ पर हमें नाम लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन करना है तो सबसे पहले आप इस एंकर टैग का इस्तेमाल करें, ए का इस्तेमाल। ठीक है, जिसका एट्रीब्यूट एच रेफरेंस है। तो यहाँ पर आपने इस जगह पर लिखना है पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद आपको आना पड़ेगा ब्राउज़र में क्योंकि हमें लिंक चाहिए है। इधर क्लिक कर लें और यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी PU की वेबसाइट को ओपन कर लें। ठीक हो गया, इस लिंक को कॉपी कर लें। ठीक है, इसको क्लोज़ कर दें, वापस आ जाएं। यहाँ पर जो आपका डबल कोट है इसके अंदर रहते हुए आपने पेस्ट कर लेना है लिंक को। ठीक हो गया, इसके बाद सेव करें, फिर ब्राउज़र में आ जाएं और इसको रीलोड करें। आप देखेंगे यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का लिंक आ चुका है, हाइपर लिंक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस ले आते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं, इस मकसद के लिए हम जो मतलब एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टैग हमारा एंकर टैग है लेकिन एट्रीब्यूट्स हमारा इसमें एच रेफरेंस है। ठीक है, कौन सा वाला? एच रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस के नाम से यहाँ पर डबल कोट में हमने लिंक प्रोवाइड करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर कि आप अगर डबल कोट ना लगाएं और यहाँ पर लिंक दे दें और फिर सेव करें तो मैं आपको बता दूं आपका टैग फेल हो जाएगा। ठीक है, आपका टैग यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे PU लिख देता हूँ, आपका टैग फेल हो जाएगा। डबल कोट्स के आप बाहर नहीं रह सकते। तो आप देखेंगे तो ये आपका वर्क तो वैसे कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, वरना इधर आपको डबल कोट के अंदर रहते हुए लिंक लिखना होता है। ठीक है, तो लिहाजा आपने कोशिश पूरी करनी है कि आपने एच रेफ के रेफरेंस के आगे जो डबल कोट है इसके अंदर लिंक लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये चीज़ होगी। अब हम अगर डायरेक्टरी को सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर एंकर टैग एक ले लेते हैं और यहाँ पर कोई ड्राइव को ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कोई ड्राइव, यहाँ पे हम लिखते हैं ड्राइव D। ठीक है, अब जाते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइव E के नाम से है तो यहाँ पर क्लिक कर लें, इसको कॉपी कर लें, सिर्फ जस्ट इतना सा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ड्राइव E लिख दें और लिंक आपने कहाँ देना है? इस जगह पे। ठीक हो गया, सेव कर लें। अब जब इसको रिलोड करेंगे तो जैसे ही ड्राइव E पर क्लिक करेंगे आप कंप्यूटर की ड्राइव में आ जाएंगे। ठीक हो गया, ऐसे भी आप अपनी ड्राइव्स के अंदर जा सकते हैं। तो आप नोटपैड किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आपको यहाँ पर ब्रेक लाइन का टैग इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, इसमें अब कुछ थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे आप अभी तो CSS नहीं सीख रहे,
लेकिन स्टाइलिंग के हवाले से आप देखते हैं कि ये अंडरलाइन है, ठीक है। इसकी अंडरलाइन वाली ये जो लाइन है ना, इसको ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एंकर टैग का इस्तेमाल करते हुए आप आ जाएं हेड के टैग में। मैंने बताया था आपको हेड के टैग में टाइटल या स्टाइलिंग होती है। यहाँ पे एंटर करें और स्टाइल का टैग लगाएं, ठीक है। स्टाइल का टैग लगाते हैं, जैसे ही आप इसमें रहते हुए आपको एक एंकर टैग लेना है करली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। ये तरीकाकार फिर से समझ लें, ये स्टाइलिंग है, CSS है। सिंपल लेवल पे देख रहे हैं हम सिर्फ स्टाइलिंग पे, ठीक है। स्टाइल टाइप करते हुए आपने टेक्स्ट CSS में रहते हुए एट्रीब्यूट आपने जो एंकर टैग लिया है उसका लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। उसको आपको करना है नन। टेक्स्ट डेकोरेशन को आपको क्या करना है, जस्ट नन करना है। ये काम आप इस एट्रीब्यूट में रहकर भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन पहले आपको दिखा दूँ कि आपकी अंडरलाइंस कहाँ हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, सही है। वापस आ जाते हैं। अगर आप स्टाइलिंग को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे इस टैग को यहाँ पर, तो आपको एक और वे बता देता हूँ, फिर से देखेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। एक वे ये होता है कि आप इसके अंदर रहते हुए इनलाइन CSS लगा लें, ठीक है। इनलाइन CSS में आपको यहाँ पर आना है, जहाँ पर ये टैग स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल एंड पे, ठीक है, ग्रेटर देन से पहले। और यहाँ पर आपको लगाना है स्टाइल का टैग, और इसके अंदर आपको लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको फीड करना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन और उसको कर दें नन। इससे क्या होगा कि जिस टैग को आप करना चाह रहे हैं, अब ये होगा सिर्फ ये एंकर टैग वाली लाइन डेकोरेशन ख़त्म होगी, लाइन अंडरलाइन, ऊपर वाला रह जाएगा, ठीक है। इनलाइन CSS में ऐसा होता है कि आप जो भी टैग हो मुतलका सिर्फ उसको ही आप जो है ना उस पर कोई भी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये था। तो वैसे हमारा टॉपिक नहीं है स्टाइलिंग का, कि हम अभी जो है वो CSS को डिस्कस नहीं कर रहे, बट फिर भी थोड़ा सा आपको बता दिया इसमें, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारा काम ये है कि हमने देखना है किस तरह से हम इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमने इमेज को जो है ना वो टैग लगाना है जिसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर IMG इमेज का जो है वो टैग लगा दें, सही हो गया। जैसे ही आप इमेज का टैग लगाएंगे तो उसके बाद अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या लेना है, ड्राइव लेनी है, रेफरेंस लगाना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ब्राउज़र में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर PU ही ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, और इनका ये लोगो है ना, इस लोगो पे राइट क्लिक करें और ओपन इन इमेज न्यू टैब में ले आएँ, ठीक है। यहाँ से इस इमेज को मैं सेव भी कर लेता हूँ, सेव एज़, और उसके बाद इसको इसी ड्राइव में यहाँ पर लोगो है तो PU डैश लोगो के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, इस लिंक को कॉपी कर लें, इसको ख़त्म कर दें। लिंक को कॉपी किया मैंने आपके सामने, ठीक है। वापस आ जाएं ड्राइव में, और यहाँ पे इमेज सोर्स में या आप सोर्स की जगह पर इस लिंक को पेस्ट कर दें, साथ एक्सटेंशन भी लिखनी है। तो वो बोलता है सोर्स में, देखें क्या लिखा हुआ है कि HTTP, ठीक है, कॉलन डबल स्लैश डबल लिखा हुआ है, ठीक है, वेबसाइट का नाम pu.edu.pk। उसके अंदर इनकी वेबसाइट की इमेजेस में चले गए तो वहाँ पर इनका लोगो .jpg के नाम से, यानी कि logo.jpg, ये लोगो हो गया। JPG आपकी इमेज की जैसे टाइप कह सकते हैं, ये स्टाइल आपका JPG का है, PNG भी हो सकता है, TIF भी हो सकता है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो JPG है वो हमने लिख दिया है। अब जैसे ही आप सेव करते हैं, रीलोड करते हुए वहाँ पर आप देखेंगे तो ये इमेज शो हो जाएगी। हमने इमेज का टैग नीचे लगाया है तो इमेज ऊपर चली गई है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ब्रेक लाइन देना है, तो इमेज आपकी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इमेज की ओरिएंटेशन होती है, अलाइनमेंट होती है, ठीक हो गया। टेक्स्ट बाद में आया, इमेज पहले आ गई, इमेज साइज़ में बढ़ी थी, टेक्स्ट से पहले शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट लाइन में किया तो अपनी अपनी अलाइनमेंट में लाइन में ये रो में शिफ्ट हो गई है, सही है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज को अभी हमने लिंक के ज़रिए से लगाना है। अब आपने इस इमेज को लगाना है अपनी डायरेक्टरी से, यानी आप अगर कोई काम कर रहे हैं
तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले आप किसी ड्राइव के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर HTML की फ़ाइल रखें, उसके अंदर एक IMAGES इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करें और वहाँ पर अपनी इमेजेस को जो है वो आप रिप्लेस यानी प्लेस करें, वहाँ पर रखें। सही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ड्राइव में आ जाएं, ठीक है। इस इमेज को अब डायरेक्टरी के ज़रिए से कैसे लगाना है, पहले आप इस इमेज पे आ जाएं, ठीक है। उसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, ठीक हो गया। जब आप प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो हमें यहाँ पर इमेज की एक्सटेंशन के बारे में पता चलता है। ई ड्राइव के अंदर ये इमेज PU लोगो के नाम से .jpg की फाइल है। सही है, सिंपल चीज़ थी। इसका लिंक कॉपी कर लें यहाँ से, ई डॉट फाइल का नाम हमें यहाँ से मिलेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर आ जाएं, इसी इमेज के टैग्स को फिर से लगा दें जिसका एट्रीब्यूट है सोर्स SRC, और इस डबल कोट में उस ड्राइव को लिखें। फिर आपको चाहिए है कि अगर फाइल का नाम काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे एक बार जस्ट क्लिक करें, एडिट हो जाएगा, कॉपी कर लें, ठीक है। फिर से आ जाए, यहाँ पर पेस्ट करें, फाइल का नाम भी आ जाएगा उस इमेज का, और आगे .jpg जो आपने देखा था एक्सटेंशन, इसको सेव कर दें। लेकिन इससे पहले आप ब्रेक लाइन लाजमी लगा लें ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चली जाए। अब देखें ये लिंक के ज़रिए से लगाया गया है, तो ये आप फाइल कहीं भी लेके जाएंगे, अगर इमेज नहीं भी होगी तो इमेज शो होगी नेट के ज़रिए से, क्योंकि इसी वेबसाइट से इमेज आपको शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप ई ड्राइव वाली ये इमेज साथ नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपको इमेज शो नहीं होगी। सही है। अच्छा, आप चलते हैं आगे। इमेज सोर्स फाइल की इस फाइल को सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे 2 इमेजेस हो जाएंगी कुछ इस तरह से। ये इमेज डायरेक्टरी से ली गई है, ये वाली इमेज आपकी ये इमेज डायरेक्टरी से ली गई है, ये इमेज नेट की साइट से ली गई है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर अगर आप एक टैग पूरे का पूरा ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी आप कहते हैं हाइड हो जाए ख़त्म नहीं करना, मतलब हाइड हो जाए, बाद में कभी इसको हम यानी यूज़ कर लेंगे, तो आपको एक टैग बता देता हूँ, तरीकाकार है कि आप इसको टैग को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क जो एंड शिफ्ट के साथ का बटन है ना कीबोर्ड का, क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे यहाँ पर एक टैग होगा एक्सक्लेमेटरी डबल डैश के हवाले से, ये स्टार्ट होता है, ये एंड होता है। तो ये क्या कर देगा, इसको टेम्परेरी तौर पर जब तक कि हम इसको शो नहीं करवाएंगे हाइड रहेगा। वापस आ जाते हैं, रीलोड करते हैं, तो एक आपकी इमेज जो है वो क्विट हो गई है। उसकी वजह यह है कि इस टैग को हमने टेम्परेरी तौर पर ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दूं, इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, टैग को कम्प्लीटली सिलेक्ट करें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क फिर से प्रेस करेंगे, आपका टैग रिलीज़ हो जाएगा। सही है, एक ये काम हो गया। अब मैं आपको बता दूं, इस इमेज में हमने .jpg लिखा है, अगर मैं इसकी जगह पर PNG लिख दूँ जो कि फ़ाइल की एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको इसका एरर पता चलेगा कुछ इस तरह से कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये इमेज आपको ऐसे शो होगी। सही है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि आपको इसकी एक्चुअल जो एक्सटेंशन है वो ही लिखनी होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, आप यहाँ पर लिखें JPG, सेव कर लिया, और उसके बाद मैं आपको एक और एट्रीब्यूट बताऊँगा, ठीक है, अल्टरनेट का है ALT के नाम से यहाँ पर आ जाएं, ALT के नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, ठीक है। इस ALT के अंदर आपने वो टेक्स्ट लिखना है कि जैसे मैं मिसाल आपको दे दूं कि जो आप बना रहे हैं वो PU का लोगो है, तो यहाँ पर लिखें PU लोगो, सेव कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ा। देखिए कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फ़र्क क्या है। आपका अगर एक्सटेंशन आपकी गलत हो जाती है, यहाँ पर PNG लिखी जाती है, तो ALT अल्टरनेट क्या करता है कि ये PU लोगों को वहाँ पर शो करवाता है। मिसाल के तौर पर कुछ इस तरह से कि अगर हमें लोगो शो नहीं होता, इमेज की एक्सटेंशन गलत हो जाती है, तो उस इन केस में हमें क्या पता चलता है कि ये लोगो PU का है, ठीक है ना। हम एक अल्टरनेटिव इसमें एक चीज़ बता रहे होते हैं कि यार अगर ये इमेज शो नहीं होती है तो इस इमेज में कोई चीज़ है, तो वो क्या होगी, PU का लोगो होगा। फिर हम कोडिंग देखेंगे और यहाँ से अपनी एक्सटेंशन को
ठीक कर लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए हमारा कोड रन कर रहा है बट उसकी जगह पर एक्सटेंशन में कोई मिस्टेक आ रही है। सही है। यहाँ से वैसे आप अपने ही इमेज को भी सेव कर सकते हैं और एक नई टैब में ओपन भी कर सकते हैं इस इमेज को। तो वो बताता है ई ड्राइव में PU लोगो ये डैश के साथ पूरा .jpg की फ़ाइल मौजूद है। सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एट्रीब्यूट्स की दो चीज़ें जो है ये समझ ज़रूर आई होंगी कि किस तरह से हम HTML के अंदर कोई एंकर टैग लगा सकते हैं। उसके अंडरलाइन के लिए मैंने आपको CSS भी बताई थोड़ी सी, अगर आप समझना चाहें तो, वरना अभी CSS के ऊपर हमारा टॉपिक नहीं है, यह टॉपिक हमारा HTML के ऊपर है। दो एट्रीब्यूट्स जिसमें हमने दो टैग्स का इस्तेमाल किया, एक एंकर टैग का, एक इमेज टैग का। अब एक चीज़ रहती है कि अगर हम इमेज टैग पर कोई एंकर टैग लगाना चाहें, कोई लिंक बनाना चाहें इमेज को, तो आप सबसे पहले देखें यहाँ पर इमेज टैग में आप यहाँ पर भी एंकर टैग बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने डायरेक्टरी दी, इमेज का नाम दे दिया, लेकिन अगर आप यही चीज़ करते हैं कि इमेज के टैग को पकड़ लें और कट कर लें और यहाँ पर एक एंकर टैग लगा लें और इस एंकर टैग में यहाँ पर आप इमेज का टैग लगा लें, ये तरीकाकार भी यूज़ कर सकते हैं। और इधर आप PU का लिंक कॉपी करके लगा दें। ठीक है, ये वाला लिंक, इस PU के लिंक को आप यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर लगा दें। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि एंकर टैग का इमेज के टैग का आपस में क्या लिंक है। आप इस तरह से सेव करके आप इसको एक नई लाइन, ब्रेक लाइन में ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर होवर नहीं आ रहा। होवर ये होता है, ये देखें, ये जो आपका फिंगर का साइन बन रहा है ना, ये ऐसे जो ऐसे लिंक बन जाता है, इसको होवर बोलते हैं। तो ये आपका होवर आ रहा है, इसके ऊपर मतलब कि कर्सर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आता। ठीक है ना, यहाँ पर कर्सर मतलब होवर में नहीं है, सिंपल सा आ रहा है एरो। रीलोड करता हूँ, अब देखेंगे इस पर तो नहीं आ रहा, लेकिन नीचे वाले पे देखिए होवर आ रहा है, होवर भी आ रहा है। और आप जैसे ही उसके ऊपर ये देखें यहाँ पे रखते हैं, इधर कुछ भी नहीं शो हो रहा। जैसे ही रखते हैं तो नीचे देखें PU.edu की वेबसाइट शो हो रही है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो PU की वेबसाइट पे चली जाएगी। ठीक है, कोड फिर से देख लें। आप एंकर टैग के अंदर इमेज का टैग लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको एट्रीब्यूट्स के हवाले से पता चल गया होगा कि कैसे हमने एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर H रेफरेंस का है, और किस तरह से हमने इमेज टैग के अंदर सोर्स फाइल SRC का टैग जो SRC की एट्रीब्यूट यूज़ की है। ठीक है, और हमने एंकर टैग के साथ इमेज के टैग को कैसे मिक्स किया है, कैसे उसको समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। तो मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर में, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।